बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। श्री नरेंद्र कुमार वाराणसी से एक माला दे बलदेव राज जी खेड़ा भी आए हुए, उनका स्वागत है। कृपया महाराज जी मित्तर के बारे में, आप हमारे सनातन धर्म जो हमारा मूल है उसके आप हमारे प्रधान हैं, लेकिन अपने आप को सेवादार समझते हैं। ये आपका बड़प्पन है, आपकी बड़ी महानता है। आप हमारे मध्य में पधारे हैं, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं श्री सिद्ध किराना समिति की तरफ से और अपने सभी साथियों की तरफ से, सभी संस्थाओं की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत। लालजी कुमार हरि नाम संकीर्तन मंडल टाउन से पधारे हुए, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है हरि नाम संकीर्तन मंडल की तरफ से। श्री राम हमारे उप प्रधान है वहां पे, उनका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक और खुशी की बात है, हमारे मध्य में पूज्य बाबा जगदास जी के परम शिष्य और सिद्ध किराना गद्दी सहारनपुर के उत्तराधिकारी श्री गोपाल दास जी भी पधारे हैं। तो हम हमारे मुख्य करके सम्मान करें, स्वागत करें और माल्यार्पण करें। अजय कुमार जी जो हमारे साथ जो है दिन रात अनथक प्रयास करके दिन रात एक किए हुए हैं। अजय कुमार जी मेरी आवाज सुनते हैं, कृपया आकर संगीताचार्य को पुष्पमाला श्री अजय कुमार जी। और साथ ही मैं सुभाष जी सिटी से भी कहूँगा कि वो आए। आज ये भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य की कथा है, तो उस कथा के अवसर पर आशीर्वाद जो श्रीमद् भागवत इस महापुराण के मुख्य नायक हैं, जिनके इर्द गिर्द सारी कथाएं घूमती हैं, उस परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के रूप में उनके प्राकट्य की कथा भी आप श्रवण करेंगे। तो आइए अब ज्यादा समय न लेते हुए हम पूज्य बाबा जी के चरणों में निवेदन करते हैं। मैं बार बार सुमन पापी मैं बार बार मन पापी बार बार सुमन पापी बार बार पापी बार बार समझावा इस मन पापी नु पापी नु पापी नु पापी नु पापी नु बार बार समझावा इस मन पापी नु मैं ते बार बार समझावा इस मन पापी नु जे मन मेरा कपड़ा होवे जे मन मेरा कपड़ा होवे ये मन मेरा कपड़ा होवे ये मन मेरा कपड़ा होवे कैंची नाल कटावा जय हो मन पापी मैं कैंची नाल कटावा इस मन पापी नो कैंची नाल कटावा इस मन पापी मैं कैंची नाल कटावा इस मन पापी नो बार बार समझावा इस मन पापी मैं ते बार बार समझावा इस मन पापी नो
समझावा इस मन पापी नो। ये मन मेरा निर्मल होवे, ये मन मेरा निर्मल होवे, प्रभु चरणी हो प्रभु चरणी इस मन पापी नो। बार बार समझावा 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 इस मन पापी नो। भगवान शिव को महादेव क्यों कहते? ब्रह्मा जी भी है, विष्णु जी भी है, भगवान कृष्ण भी है, भोलेनाथ जी 33 करोड़ देवता है, और भगवान शिव को ही महादेव क्यों कहते हैं? कह दो राधे राधे। अमृत सबको देता है, आप जहर पी लेता, महल दिए और खुद शमशान में रहता है। भगवान शिव को महादेव इसलिए कहते हैं कि अमृत सबको देता है। देवताओं ने तरह तरह के रतन तो बांटे, पर जहर में सबने हाथ खड़े कर दिए। जब कैलाश पे गए तो पार्वती ने पूछा, देवताओं क्यों आए? हम जहर पिलाने आए हैं देवों के देव महादेव। पार्वती ने कहा, वाह, मेरे स्वामी बच्चे हैं जहर पिलाने के लिए। जब जहर निकला तो मेरे स्वामी की याद आई। जब लक्ष्मी जी निकली थी तब मेरे स्वामी की याद नहीं आई। जब कुछ सेवा घोड़ा निकला था तब मेरे स्वामी की याद नहीं आई। जब अमृत निकला था तब मेरे स्वामी की याद नहीं आई। जब एरावत हाथी कामधेनु गाय कलवृक्ष निकला, अब जहर निकला है तो मेरे स्वामी खबरदार। भोलेनाथ जी की समाधि खुली। पार्वती ये क्या बात हो रही है? महाराज जी आपको जहर पिलाने आए। अरे कुछ तो देने आए हैं ना, लेने तो नहीं आए। देवताओं से कहा, प्यारो पार्वती की बात का बुरा मत मनाना, लाओ ये जहर का प्याला मुझे दे। कह दो राधे राधे। और गटागट करके जहर को पी गए। प्यार से कह दो राधे राधे, और मिलकर कह दो, जहर पिया भगवान शिव ने। याद आई कि अंदर तो मेरे इष्ट देव बैठे थे। अपने कंठ में रोक लिया, बोलो नीलकंठ भगवान। धीरे धीरे बोला कर, कह दो राधे राधे। मैंने आपसे गंभीर बनने की कोशिश कथा में करते हो, ऐसे लगता है कि तुम्हारे से बड़ा कोई सत्संगी है ही नहीं। असली पता तो तुम्हारा घर में लगता है। जब बच्चों को डांटते तो 5वीं कोठी में आवाज आती। कह दो राधे, धीरे धीरे बोल कोई, हाँ, किसी और का कल्याण ना हो जाए। अरे खुलकर बोलो।
अगर भींच कर बोलोगे तो भगवान भी हाथ रोक लेंगे। भगवान तुमको धन दे, उसे इस तरह रखना, ऊपर से आता रहेगा, इधर से जाता रहेगा। अगर इकट्ठा करोगे या तो कचहरियों में जाएगा, या डॉक्टरों के पास जाएगा, या शराब और जुए में जाएगा, या तो कोई भंडारों में लगा दे या यज्ञ में लगा दे। बहता पानी निर्मला खड़ा गंदला होए, साबु तो चलता अच्छा दाग न लागे। भगवान शिव ने जब जहर पिया, कंठ में रोक लिया, पीने के बाद मृत्यु हो जाती है, पर भगवान शिव का जहर भी अमृत बन गया। क्यों? भोलेनाथ जी का जहर अमृत क्यों बना? कि अंदर राम नाम का अमृत पड़ा था। क्या पड़ा था? राम नाम का अमृत पड़ा था। उसके साथ टच होते ही वो जहर भी, अगर गंगा जी में कोई गंदी नाली चली जाए और गंगा जी में मिल जाए तो क्या बन जाएगी? क्या बन जाएगी? प्यार से कह दे, कार्तिक का महीना है और भागवत जी के चरणों में बैठे हो। कितने भाग्य, तुम्हारे भाग्य की सराहना कैसे की जाए? भोले बम बम भोले, बम बम भोले, भोले बम बम भोले। ये भजन गौरी शंकर जी के लिए बोला जा रहा है। कह दो राधे राधे। हमारी गौरी शंकर की संगत बहुत आई है। कह दो राधे राधे। भोले बम बम भोले, भोले बम बम भोले। भक्तों के रखवाले, दुनिया के भंडार खुद बदम रवाने वाले। भोले बम बम भोले, भोले बम बम भोले, बम बम भोले, भोले बम बम भोले। बोलो अमृत सबको देता है, आप महल देता है। अमृत सबको देता है, आप जहर भी देता है। महल दिए औरों को है, खुद सबका रहता है। महल दिए औरों को है, खुद शमशान में रहता है। नीलकंठ कहलाता है, भंग धतूरा खाता है। नीलकंठ कहलाता है, भांग धतूरा खाता है। कहते दांत त्रिशूल और जमुन, नागने डाले भोले बम बम भोले, भोले बम बम भोले। सारे भक्तों के रखवाले, दुनिया के भंडार भरे, खुद बदम रमाने वाले। भोले बम बम भोले, भोले बम बम भोले। भक्तों के रखवाले, दुनिया के भंडार भरे, खुद बदम रमाने वाले। भोले बम बम भोले, भोले बम बम भोले। आगे मेरा भला बुरा मेरा। आता देखना तू मेरा, भला बुरा मैं हूँ तेरा। खाता जय हो भोलेनाथ की।
भोले सारे भक्तों के रखवाले दुनिया के भंडार भरे खुद बदब वाले भोले बम बम भोले बम बम भोले। आज पार्वती भोलेनाथ जी के चरणों को पकड़कर कह रही है, जिस राम कथा के लिए मुझे जलना पड़ा, मुझे राम कथा सुनाओ। ये है भोलेनाथ जी की गृहस्थी। और भगवान शिव कह दो राधे राधे। सुखदेव मुनि जी ने कहा कि मनु जी की 3 बेटियां थी, आहुति, प्रसूति और देवहूति। देवहूति का विवाह करदम जी के साथ हुआ। करदम हमारी 10 इंद्रियां हैं और 11वां हमारा मन है, और जीवात्मा अकेला है। कह दो राधे, प्यार से कह दो। हमारे श्री भीमसेन जी अरोड़ा आए, आगे आ जाओ अरोड़ा जी, कह दो राधे राधे, प्रेम से कह दो राधे राधे। जो समाज सेवी, जो गौ माताओं की बड़ी सेवा करते हैं, प्रेम से कह दो राधे राधे। एक बार और कह दो राधे राधे। करदम अपनी 10 इंद्रियां और 11वें मन पर जो अंकुश लगा लेता है वो ही करदम है। हमारी इंद्रियां और हमारा मन ही तो हमें परेशान कर रहा। गाड़ी बहुत बढ़िया हो, अमेरिका से आई हो, कम से कम 50 लाख की गाड़ी हो, सब कुछ गाड़ी में फैसिलिटी हो, और 1 घंटे में 2.5 किलोमीटर चलने की क्षमता रखती हो, गाड़ी में सब चीज हो, पर ब्रेक ना हो, और वन में भी ना, और गाड़ी चल रही हो 250 किलोमीटर की रफ्तार से, वन में है नहीं और ब्रेक नहीं, तो जो अंदर बैठा है उसकी गारंटी है। कह दो ये हमारा शरीर, इस पर अंकुश की अगर अंकुश नहीं लगेगा तो कब ये आंखें भटक जाएंगी, इस पर अंकुश नहीं लगेगा तो ये कान भटक जाएंगे, ये नासिका पर अंकुश नहीं लगेगा तो ये भटक जाएगी। एक जीव ऐसी है, यही नचाती रहती है। सर्दी पड़ेगी तो गरम गरम पकौड़े मांगेगी, और गर्मी पड़ेगी तो नींबू पानी मांगेगी। गर्मी पड़ेगी तो आइसक्रीम मांगेगी, पिलाओ से करेले का रस, ये भी याद रखेगी कोई मिला था। कह दो राधे राधे। करदम जी का विवाह जब होने लगा तो मनु जी ने, भगवान आए, भगवान जी ने कहा तुम्हारा विवाह, आप विवाह कर लो, दर्शन देने आया हूं। करदम जी ने कहा मैं बूढ़ा हो गया हूं, मुझे विवाह के लिए कह रहे हो। नारायण भगवान जी ने कहा मैं सब जगह घूम आया, अवतार लेना चाहता हूं, पर तुम्हारे सिवा मुझे कोई और नजर, तुम्हारा बेटा बनकर आना चाहता हूं। उन्होंने कहा मैं तैयार हूं। उन्होंने कहा मनु जी महाराज अपनी बेटी देवहूति को लेकर आए, इनकार मत करना। मनु जी अपनी बेटी देवहूति को लेकर आने तो 3 आसन बिछाए मनु जी ने, करदम जी ने, एक शत्रुपा के लिए, एक मनु जी के लिए और एक देवहूति के लिए। उन्होंने का स्वागत है। करदम जी ने सोचा मेरा जिसके साथ विवाह होने जा रहा है, देखो तो सही वो सत्संगी है या
आसन बिछाया, शत्रुपा और मनु जी बैठ गए पर देवहूति नहीं बैठे। देवहूति ने सोचा ये आसन मेरे होने वाले पति ने बिछाया है और मैं बैठ गई तो क्या लगेगा, क्या लगेगा? पाप। आज की बात नहीं कर रहा माताओं बहन, आज तो सब चलता। कह दो राधे राधे। अगर कई पति तुम्हें कहे 4 बजे सिर दर्द हो रही है, चाय बनाकर ले आओ, तो ये सिर तुम्हारे से ज्यादा मेरे में भी दर्द हो रही है, ये कष्ट नहीं करो। 2 कप ले आना, एक आप पी लेना और क्या मिलेगा भगवान जी से? आप बोलो, कह दो राधे। देवहूति आसन पर नहीं बैठी, उधर करदम जी कह रहे बैठो। अब सोचा कि अगर आज्ञा का पालन नहीं करती तो भी पाप लगेगा, बैठती हूं तो भी पाप लगेगा। देवहूति जमीन पर बैठी और दाहिना हाथ सिंहासन पे रख दिया। हे स्वामी, तुम्हारा कहना भी मान लिया और मुझे पाप भी कह दो राधे। उन्होंने कहा बस ऐसी पत्नी तो मुझे चाहिए, रिश्ता हो गया। करदम जी ने कहा मेरी एक डिमांड है। पूछा गया भाई क्या डिमांड है? कल के डिमांड ये है कि एक बेटा होने के बाद मैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करूंगा। अगर तुम्हारी बेटी को मंजूर है तो रिश्ता कर लेते हैं, नहीं तो तुम अपने घर राजी और हम। देवहूति ने कहा मुझे भी भोगी पति नहीं चाहिए, मुझे भी योगी पति चाहिए। कह दो धर्म पत्नी उसका नाम है जो शराबी भी हो पति, जुआरी भी हो, व्यभिचारी भी हो। माताओं बहनों एक काम करना, हमारी पुरानी माताएं सुबह जी जब आटा मलती थी तो परात में जब पहली मुट्ठी डालती थी ना, उसे कहती थी बरकत या राम। फिर दूसरी डालती थी कहती थी राम, फिर डालती थी कहती थी राम, और पानी डालती थी फिर क्या कहती थी? राम। आटा गूंदती थी फिर क्या कहती थी? जब आटा गुद जाता था, पेड़ा बनाती थी फिर कहती थी श्री राम। जब बेलती थी फिर कहती थी श्री राम। जब तवे पर डालती थी फिर क्या कहती थी? और जब उसे परताती थी फिर कहती थी श्री राम। रोटी बनकर तैयार होती थी। अब आप अंदाजा लगाओ, ऐसा भोजन जिसके अंदर जाएगा वो नाम जपेगा या नहीं जपेगा? कह दो ना। कौन सी माता बहन है जो आज राम नाम कह के आटा मलती हो? आपको तो आम महारानी बन गई हो, अब तो तुम्हें रोटी बनाने वाली भी चाहिए। तभी तो ब्लड प्रेशर, शुगर और हार्ट ट्रबल हो रहा, क्योंकि अमूल के मक्खन के और दही के साथ बढ़िया बढ़िया परोठे खाए जा रहे हैं और कुर्सी पर महारानी बनकर अब बैठ गई। एक तुम्हारी बात नहीं कर रहा, अपनी भी कर रहा हूं। कह दो राधे राधे। हमने कुछ बीमारियों को इन्विटेशन दिया, हजारों बीमारियों का एक उपाय अगर आपको कहो तो बता दो। हजारों बीमारियों का एक उपाय, जब भूख से प्राण निकलने लगे तब खाना। कह दो राधे। जगाधरी वालों, तुम्हारे 98 गुण हैं और 2 अवगुण बता दूं आप? कह दो राधे। तो जी चावला जी 2 अवगुण बता दूं? या तो बुलवा बुलवा कर मारते हो या खिला खिला के मारते हो। कह दो राधे। पहले दिन आया तो पूरी लिस्ट भर गई, चाय उधर है, नाश्ता उधर है, और जिस परिवार में रह रहा हूं गुलाटी जी बड़े मेहरबान है। कह दो राधे राधे। वो कहते तुम खाते ही कुछ नहीं, पेट है, कोई दिल्ली का इंडिया गेट नहीं है। कह दो राधे राधे।
प्रेम से कह दे कम से कम खाना और ज्यादा से ज्यादा। अगर तुम राम राम कहकर सब्जी और दाल बनाओगे, राम राम कहकर आटा गूंदोगे, 2.5 साल के अंदर शराबी से शराबी भी व्यक्ति भगवान की ओर मुड़ जाएगा। करदम जी की यहाँ भगवान कपिल देव जी ने अवतार लिया, सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर। कभी अवसर मिले तो मकर संक्रांति में, इस बार हमें सौभाग्य मिला गंगा सागर के दर्शन का। प्रेम से कह दो। उसके बाद महाराज परीक्षण ने पूछा कि उत्तानपाद की 2 बेटियां थी, सुनीति और सुरुचि, उसमें ध्रुव ने भगवान को कैसे प्राप्त किया। महाराज सुखदेव मुनि ने कहा कि सुरुचि के ताने ने ध्रुव को भगवान की गोद में बैठाया, जिससे तुम ज्यादा प्यार करते हो। अगर वो व्यक्ति तुम्हें ठोकर मार दे तब तुम्हारे अंदर वैराग्य की उत्पत्ति होगी और तब भगवान की ओर चलोगे। लगे जब ठोकर जग की तो ठाकुर याद आता है। कन्हैया श्याम सुंदर ही उसे आके बचाता है। सबसे ज्यादा प्यार बेटे से होता है, जिसे खून पसीना करके पालते। जब बुढ़ापा आता है, अगर बेटा ही ताना मारे तो तब सोचते आदमी ये दुनिया ही बेकार। सत्य तो केवल भगवान का नाम है, तब जीव भगवान की ओर मुड़ता है। जब भगवान की गोद में बैठकर ध्रुव आया तो सबसे पहले सुरुचि के चरणों में प्रणाम किया। हे मां, अगर तूने मुझे ताना ना मारा होता तो मैं राज पर बैठा होता, मुझे भगवान की गोद ना मिलती। आपके लिए कामना करूं, आपके लिए कोई शुभ कामना करूं, शायद आपको बुरी लगे। मैं चाहता हूं जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करो वो तुम्हें ठोकर मारे, तभी भगवान की याद आएगी, नहीं तो फंसे रहो। कह दो राधे। सुखदेव मुनि जी ने प्रश्न किया कि प्रियव्रत की भी संतान थी। सतगुरु प्यारे रखी मैनू चरना दे बोल। सतगुरु प्यारे रखी मैनू चरना दे बोल। सतगुरु प्यारे रखी मैनू चरना दे बोल। चरना दे बोल, चरना दे बोल। सतगुरु प्यारे रखी मैनू चरना दे बोल। प्यार से मिलकर
किसी ने पूछा हमने भागवत की कथा सुनी तो उसका फल क्या है? किसी ब्रह्मनिष्ठ संत का दर्शन हो जाए तो मान लेना कि आपको भागवत का फल प्राप्त है। श्री राधे। भगवान राम जब भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे, भगवान राम तो जब पूछा मैं किस रास्ते से जाऊं, जब भगवान राम चलेंगे तो भारद्वाज मुनि ने सोचा कि मुझे राम दर्शन का फल क्या मिलेगा, कह दो राधे। तो तब भरत जी महाराज पहुंच गए तो भारद्वाज जी ने सोचा हो राम दर्शन का फल भरत दर्शन। हम इनके चरणों में प्रणाम करते हैं, इन्हीं के शुभ आशीर्वाद से हमारी तोतली भाषा को आप सुन रहे हो, कह दो राधे राधे। और छोटा बच्चा जब पिता की गोदी में बैठता है, अगर वो दाढ़ी भी खींच ले या तोतली भाषा में गाली भी दे दे तो पिता को उसकी भाषा प्यारी लगती है, कह दो राधे। एक बार और कह भरत को वैराग्य क्यों हुआ? भरत को वैराग्य एक बात पर हुआ कि भरत एकांत में बैठा करता था। जीवन में एकांत बहुत बड़ी चीज है और मौन बहुत बड़ी चीज है। मेरी माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों, जीवन में 1.25 घंटा रोज मौन रखा था। आप ग्रस्त में हो तो 1.25 घंटा एकांत और मौन, वो केवल प्रीतम के लिए। ऐसा मौन न हो कि स्लेट पर लिख के देते रहो। कभी कभी आप भी सोचना एकांत में। अब शाम में कथा समापन होगी, विश्राम लेगी तो क्या करोगे? घर जाओ, धूप बत्ती करो, फिर क्या करोगे? डिनर की थाली, भोजन की थाली आ जाएगी, भोजन माताएं बहनें बनाएंगी, अपने बच्चों स्वामी के आगे रखेंगी, वो खा लेंगे। टीवी देख लोगे, कहानी घर घर कर, कह दो राधे। कुछ गप्पे लड़ाओगे, रात को सो जाओगे, सवेरे क्या करोगे? उठोगे, पानी पियोगे, सोच कर्म जाओगे, ब्रश उठाओगे, कोलगेट करोगे, मंजन करोगे, टावल उठाओगे, स्नान करोगे। जिससे कार्तिक मातम में अच्छा लगेगा वो सत्संग में चला जाएगा। आओगे, चाय पियोगे, नाश्ता करोगे, चाबियां उठाओगे, दुकान पे चले जाएगा। माताएं बहनें रसोई का काम निपटाएंगी, झाड़ू पोछा, कपड़े आदि। दोपहर के लंच की तैयारी, शाम को चाय, रात को डिनर, रात को फिर सो जाओगे, सुबेरे फिर वही चक्कर। कभी कभी सोचा आपने? एकांत, जब आप एकांत में जाओगे उस समय सोचोगे। भरत जी ने सोचा ये क्या, रोज राज दरबार में जाता हूं, ये करता हूं, मन हलचल करता रहता है। वैराग्य की किरण फूट गई। रात को सोए सोए भरत जी चल पड़े और बच्चों और बीबी को छोड़कर गंडकी नदी के किनारे पर आए कि ये मानव का चोला किसके लिए मिला था, मैं क्या कर रहा हूं। ये मिला था उस परमात्मा, उस लक्ष्य, उस मंजिल, उस अंशी की प्राप्ति हो जाए। और मैंने तो सोने, जागने, खाने, पीने, बोलने, चालने में गुजारा। सिद्धार्थ ने एक बार बूढ़े व्यक्ति को देखा, सिद्धार्थ ने एक बार बीमार व्यक्ति को देखा,
सिद्धार्थ ने एक बार मरे व्यक्ति को देखा तो उसके अंदर वैराग्य फूट गया। हम रोज शमशान में ले जाते, अग्नि देते, थोड़ी देर के लिए क्षणिक वैराग्य आता है, बाहर तिनका तोड़ते पर फिर वैसे कह दो राधे। गंडकी नदी के किनारे सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रहे थे। एक हिरणी पानी पीने के लिए आई, शेर गर्जा भयभीत हो गई, बच्चा पेड़ से गिर गया। वो तो भय के कारण मर गई, पर बच्चा उस जल में, सर्दी के दिन थे, उन्होंने लोटा नीचे रखा, छलांग मारी और उस बच्चे को पकड़ कर लिया। बताओ भरत जी ने अच्छा किया था बुरा किया था? बोलो क्या किया था? अच्छा किया था? भरत जी ने अच्छा किया था या बुरा किया था? बुरा किया था। किसी के प्राण बचाने बुरी बात, परमात्मा इसी से प्रसन्न होंगे। अच्छा किया था, उस हिरण के बच्चे को बचाना कोई बुरा नहीं, अच्छा किया था। पर हुआ क्या, उस हिरण के बच्चे में खो गए, असक्त हो गए, माला छूट गई, जो प्रातःकाल ज्योत जलाते थे वो छूट गई, जो गीता पाठ करते थे वो छूट गया। हाय हिरण का बच्चा, हाय हिरण का बच्चा, क्या आंखें प्यारी है तेरी, क्या छलांगे मारता, क्या सोने जैसा लगता है तू। जब तेरे पे स्वर्ण की किरण पड़ती है तू ऐसे लगता है जैसे सोने का। तो हिरणों का झुंड आया तो सोचा ये दाढ़ी वाला बाबा गले में लगाकर बैठा, मेरे परिवार के लोग मारी छलांग और उसमें मिल गए। भरत जी हाय हिरण का बच्चा, हाय हिरण का बच्चा, कह दो राधे राधे। प्राण समाप्त। अंतिम समय जो तुम्हारे हृदय में होगा, जिस चीज को ध्यान करते हुए तुम्हारे प्राण छूट जाएंगे, वैसा शरीर तुम्हें, हिरण का शरीर मिला। पर उस भजन का फल ये था कि पिछले जन्म भजन के, जो तुम्हारा भजन किया हुआ है वो खाली जाने वाला नहीं। कह दो राधे राधे। भजन का ऐसा प्रताप था कि पिछले जन्म की याद थी और पश्चाताप में जलने लगे। अरे मैं इतना बड़ा अपना चक्रवर्ती सम्राट था, उस राज्य को तो मैंने छोड़ दिया और कहां हिरण के बच्चे में फंस गया। कह दो राधे राधे, प्रेम से कह दो। ये झोली माला है, अगर ये कोई खो गई ना तो मेरा मन रह कर जाएगा, कहां रहेगा। एक छोटा सा तौलिया कहीं गिर जाए, रसोई घर में एक कटोरी खो जाए, माताओं बहनों तुम्हारी रसोई सही नहीं बनती। कह दो राधे राधे। और उस प्यारे के बिना कितने श्वास जा रहे हैं, कभी आपने सोचा? चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, होगा बुढ़ापे का, होगा बुढ़ापे का, होगा बुढ़ापे का, होगा बुढ़ापे का, असर धीरे धीरे चली जा रही है।
मुझे याद बनी थी, नया प्रारब्ध खड़ा नहीं किया, शरीर छूटा, फिर लोग जड़ भरत कहने लगे। जो लोगों के लिए पागल हो पर कई बार वो सिद्ध पुरुष होता है। कह दो राधे राधे। मां का प्राकट्य हुआ, आहा, और भरत को गले से लगा दिया। वो मेरे लाल, तेरा सर काटा जा रहा था तो एक बार तो कहता मां मुझे बचाओ। भरत जी ने कहा मां आज मेरा सर भाग्यशाली हो रहा। उसके बाद राजा रहुगण को ज्ञान का उपदेश किया जिससे परमात्मा की प्राप्ति करा दी। क्या दूँ जब पालकी उठाई ना, एक पालकी उठाने वाला बीमार हो गया तो उसे जोत दिया गया। यहाँ बहुत सुंदर वार्तालाप है पर आज हमें नल उस तक पहुंचना है। अब ये कथा शताब्दी की तरह बनानी पड़ेगी। कह दो प्यार से भागवत 3 घंटे सवेरे और 3 घंटे शाम का विषय, केवल 2 घंटे का विषय नहीं। वो भी हमारे सुभाष जी हमें हजारों मालाएं पहनाते हैं। कह दो राधे राधे। इसमें टाइम बड़ा बीत जाता है। कह दो राधे राधे। सम्मान तो ठाकुर जी का होना चाहिए। मैं महाराज जी को बता देना चाहता हूं अपने जीवन की असलियत इस रिज़्क़ दास ने। कह दो राधे राधे। चाय की दुकानों पर जूठे बर्तन धोए, पर जिस पर माता पिता की कृपा और गुरु की कृपा हो जाए, पारस का पत्थर लोहे को सोना बना देता है। पारस का पत्थर नहीं पर संत जिस पर कृपा करे। मेरे गुरुदेव ने मुझे कीमती बनाना। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरी बंदगी। कह दो राधे राधे। प्यार से कह दो, अरे मिलकर कह दो। उसके बाद हम अजामिल की कथा को कल परसों के प्रसंग में ले लेंगे। प्रहलाद कथा अजामिल की वामन भगवान को नमन करते। वामन भगवान जब अदिति ने कहा, जब भगवान नारायण प्रकट हुए तो भगवान नारायण ने कहा अदिति तो मांग क्या चाहती। अदिति ने बड़ी बढ़िया बात कही। अदिति ने कहा भगवान स्तुति की पहले देवताओं की मां मांग तुझे क्या चाहिए। अदिति ने कहा कि मेरी बहन दिति भी मेरी बहन है, उसके बेटे भी मेरे बेटे हैं, पराए नहीं, और मेरे बेटे भी मेरे बेटे। पर उन्होंने कुछ अन्याय किया। पर मैं ये नहीं चाहती कि दूसरा महाभारत का युद्ध हो, खून की नदियां बहे। किसी तरह मेरे बेटों को राय दिलवा दो। मैं तलवार की धार पर राज नहीं चाहता। भगवान जी ने कहा मैं वामन अवतार लेकर, वामन मैंने छोटा अवतार लेकर आऊंगा और तेरी बात को अवतार हुआ भगवान जी का। चल पड़े, याद दिला दिया और बलि के दरवाजे पर जाकर 3 कदम पृथ्वी की डिमांड की। आजकल कार्तिक में यही कथा चल रही है, गंगा जी का जन्म कहां से। जब पहला कदम ब्रह्मलोक में पहुंचा तो ब्रह्मा जी भी गिरने लगे। तो ब्रह्मा जी ने अपने करमंडल से भगवान के चरणारविंद को धोया। वो क्या बना, क्या बना?
गंगा जी, और गंगा जी को मृत्यु लोक में कौन लाया? भगीरथ जी। जब राजा सगर के 7,000 बेटे थे, महाराज कपिल देव मुनि की श्राप से अग्नि हो गए। आहा, पाताल मैंने राक्षसों के लिए बनाया है, इस गर्भ अवस्था को बिगाड़े मत। देवताओं से उत्तम आज बलि का नाम गाया जाता था। कह दो राजा, जिसके महल के 52 दरवाजे थे, जब सब कुछ दे दिया, उन्होंने कहा मुझे वरदान आशीर्वाद दो। कहा मांग क्या चाहता? कहता मेरे महल के 52 दरवाजे हैं, मैं जहां से निकलूं मुझे आपका दर्शन होना चाहिए। कह दो राधे राधे, एक बार और कहता, प्रेम से कह दो। वामन भगवान को प्रणाम करने के बाद देखो बात सुनो, अजामिल की कथा को नमन किया जरूर लेंगे, प्रहलाद की कथा को नमन किया जरूर लेंगे, समुद्र कथा मंथन की मैंने आपको बीच में सुना। कह दो राधे, क्योंकि भोलेनाथ जी के प्रसंग में मैंने समुद्र की कथा को लिया। कह दो आओ 4 छंद पढ़कर भगवान राम जी के चरणों में भी नमन करेंगे। पहले आओ एक भजन कहते हैं भगवान राम जी, बोलो सियावर रामचंद्र महाराज, बोलो आनंद कंद भगवान। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। सभी ताली बजाओ मिलकर। तेरा जीवन संवर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा। कहने से राम कहने से तर जाएगा, कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे हमारे बीच में एक ऐसी महान हस्ती आ गई, श्री प्रेम रतन गोसाई जी, कामड़ समाज के सरताज हैं, सिद्ध राणा सेवा श्री तिलकराज जी शर्मा, सुभाष जी शर्मा, हमारे तिलकराज जी शर्मा जो सफेद कपड़ों में संत, हमारे बीच में सिद्ध राणा सेवा समिति अम्बाला आज भागवत भगवान का प्यार पाने के लिए आई है। उस गलियों में चर्चा करी, 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 जिस गली से गुजर जाएगा, ओ राम कहने से कर जाएगा।
से कर दो समर्पण, सीधे बिल्कुल आधे में सीधे राम